Welcome students. Now we are going to learn about exponents and powers. So what is meant by exponents and powers we are going to learn in this chapter. Okay. So exponents means क्या होते हैं हम वो देखते चलिए. What are exponents? The exponents are the number says how many times to use a number in multiplication. Okay. Exponent क्या होता है देखिए अब हमें एक्सपोनेंट मतलब होता है द नंबर दैट सेज हाउ मेनी टाइम्स टू यूज द नंबर इन मल्टीप्लीकेशन. सपोज अ नंबर इज 64, इट कैन बी रिटर्न एज 8 into 8. ठीक है. हाउ मेनी टाइम्स इज 8 यूज्ड इन द मल्टीप्लीकेशन? 8 इज यूज्ड 8 टाइम्स. ठीक है. सो 64 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर. हियर वी से दैट 8 रेज टू पावर 2. ठीक है. 8 रेज टू पावर 2. सो इन दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 इज द पावर एंड 8 इज द बेस. ठीक है. अब देखिए 2 क्या है? ये पावर है. तो हमने 8 को कितनी बार यूज किया? 2 बार यूज किया. तो हमें क्या मिला? 64. इफ वी आर यूजिंग 8 3 टाइम्स, तो देखिए 8 3 टाइम्स अगर हम करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए 8 इंटू 8 इंटू 8. तो ये क्या हो जाएगा? 64 इंटू 8. ठीक है. तो 64 इंटू 8 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट? ओके. जो रिजल्ट मिलेगा आप उसको कैसे लिखेंगे? 8 क्यूब इक्वल्स टू 512. ठीक है. तो ये 512 आ जाएगा. तो इसका मतलब हमने 8 को 3 टाइम्स लिखा तो वी विल गेट 512. सो दिस मीन्स दिस 3 इज कॉल्ड एज पावर ऑफ 8. ओके. एंड 8 इज बेस. तो ये देखिए दिस इज बेस एंड दिस इज पावर. सो नाउ फैक्ट्स 0 रेज टू पावर 0 रेज टू एनी पावर इज 0. ठीक है. तो देखिए अगर 0 रेज टू 0 इज 0. ओके. 0 रेज टू 6 इज 0. ठीक है. ऐसे ही अगर देखिए 1 रेज टू 1 क्या होता है? 1 होता है ऑलवेज. ठीक है. 1 रेज टू एनी पावर 1 रेज टू 6 इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू 1 फिर 1, फिर 1 इंटू 1 फिर 1 फिर 1. तो ऐसे 1 रेज टू आपका 100 भी होगा तो दैट यू विल गेट 1. ठीक है. तो यही आएगा. सो एक्सपोनेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज पावर और इंडाइसेस. ठीक है. तो अब देखिए एक्सपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? पावर भी कहते हैं. सो एक्सपोनेंट्स एंड पावर आर इक्वल, सिमिलर होते हैं. तो देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? ये 8 रेज टू 2. एक्सपांडेड फॉर्म क्या है? 8 इंटू 8. और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 64. तो 64 को हम एक्सपांडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं. ओके. सो वी हैव आल्सो स्टडीड द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर ऑल पॉजिटिव पावर्स. लेट अस रिकॉल ऑल द लॉज. तो देखिए जो लॉज होते हैं वो हम रिकॉल करते हैं. चलिए ठीक है. सो देखिए स्टूडेंट्स, लॉज फॉर एक्सपोनेंट. ठीक है. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में देखिए हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है? मल्टीप्लीकेशन रूल विद द सेम बेस. ठीक है. अब सेम बेस होगा तभी मल्टीप्लीकेशन रूल में क्या होता है? देखिए मल्टीप्लीकेशन रूल हमें क्या दिया हुआ है? a रेज टू m इंटू a रेज टू n. सो दैट इज इक्वल्स टू a रेज टू m प्लस n. तो ये हुआ मल्टीप्लीकेशन रूल. डिवीजन रूल क्या होता है? विथ सेम बेस, बेस सेम होना चाहिए. ठीक है. a रेज टू m प्लस a रेज टू n क्या हो जाएगा हमारे पास? a रेज टू m माइनस n. ठीक है. उसके बाद देखिए सॉल्विंग पावर ऑफ द पावर. नाउ पावर ऑफ पावर a रेज टू m इन होल रेज टू m. ठीक है. ये a का पावर है m और a पावर m का पावर है n. तो ये क्या हो जाएगा? a रेज टू m इंटू n. तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. ठीक है. सो ये था सॉल्विंग पावर ऑफ पावर. नाउ मल्टीप्लीकेशन रूल विद द सेम एक्सपोनेंट्स. तो सेम एक्सपोनेंट्स के लिए देखिए क्या होता है? a रेज टू m इंटू बी रेज टू m. तो यहां पे देखिए a का भी एक्सपोनेंट m है और b का भी एक्सपोनेंट m है. तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? a इंटू बी रेज टू m हो जाएगा. ओके. सो नाउ डिवीजन रूल में देखिए विथ सेम एक्सपोनेंट्स. तो सेम एक्सपोनेंट्स में पहले सेम बेस था, अब एक्सपोनेंट सेम है. ठीक है. सो a रेज टू m डिवाइडेड बाय b रेज टू m क्या हो जाएगा? a अपॉन b होल रेज टू m. तो m आपका होल रेज में चला जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. सो अब देखिए लास्ट वाला जो है सॉल्विंग नंबर्स विथ एक्सपोनेंट 0. तो a रेज टू 0 इज इक्वल्स टू 1 ये होता है. ठीक है. a रेज टू 0 1 होगा. ठीक है. ये ध्यान में रखिएगा आप. किसी भी नंबर रेज टू देखिए अगर 10 रेज टू 15 रेज टू 0 है तो वो 1 ही होगा. ठीक है. ओके. सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी, लेट्स नो मोर. ओके. पावर विद द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स. ठीक है. नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में क्या होता है पावर? अब देखिए
2 रेस टू 1 क्या हुआ, 2 हुआ, बट अगर 2 रेस टू -1 दिया है तो आप उसे कैसे लिखेंगे, 1/2। तो ये जो 2 है -1 की वजह से, माइनस की वजह से वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव में आ जाएगा, इनवर्स में। सो व्हेन वी चेंज मल्टीप्लीकेशन टू डिवीजन वी कैन चेंज द पावर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में चेंज करते हैं तो वी कैन चेंज द पावर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज कर सकते हैं पावर को। डू यू नो दैट द मास ऑफ मून इज 7.34 इंटू 10⁻22 kgs, ठीक है, मास ऑफ मून, मून का मास इतना होता है। इट इज वेरी लार्ज नंबर, 10⁻22 मीन्स 10 मल्टीप्लाइड 22 टाइम्स, ठीक है, 10 को आप 22 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो अब देखिए 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 10 10,000। तो इस टाइप से आगे आप 22 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ डू यू नो व्हाट इज द माइक्रोमीटर्स, माइक्रोमीटर्स क्या होते हैं, तो माइक्रोमीटर्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, इट इज जस्ट ए मेजर यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट टू मेजर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर्स यूज होते हैं, ठीक है। तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 1 माइक्रोन, दैट इज 10⁻⁻6 मीटर। तो 10⁻⁻6, देखिए 10⁻⁻6, तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, इतने टाइम्स ये -6 हो जाएगा। तो इसका मतलब बहुत बहुत छोटी वैल्यू, ठीक है। सो हियर वी कैन से दैट 1 इज डिवाइडेड बाय 10⁻6, ठीक है, 1 को हम 10⁻6 से डिवाइड करते हैं, ओके, ये देखिए इस टाइप से। सो 4.6 इंटू 10⁻9 ईयर्स, ठीक है। एज ऑफ अर्थ, एज ऑफ अर्थ 10⁻9। अब 10⁻9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो देखिए ये नंबर से, ओके। अब ये देखिए कितना बड़ा नंबर है ये, तो इतने ईयर्स, तो ये इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके, एक्सपोनेंट्स का यूज होता है, ठीक है। नेगेटिव एक्सपोनेंट्स आए तो उसे हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हाउ डू वी नो दैट 1/2 इक्वल्स टू 2⁻⁻1। 2⁻4 क्या होता है, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है। तो ये देखिए 2⁻4 16 हो गया। डिवाइड बाय 2 वंस, तो वंस हम 2 से डिवाइड करेंगे एक बार इसे। तो देखिए 2 से अगर एक बार डिवाइड किया तो 1 जा, यहाँ पे 2 1 जा कैंसिल हो जाएगा, तो 2⁻3 बचेगा हमारे पास। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 16/2, तो यू विल गेट 8, ओके। सो ये हो गया। नाउ डिवाइड बाय 2 ट्वाइस, अब ट्वाइस हमें डिवाइड करना है, तो 2⁻2, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो ये 2 2 जा हो जाएगा, 8/2 दैट इज 4। फिर उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड बाय, फर्दर हम डिवाइड करते जाएंगे उसे। 3 से किया तो देखिए 3 से करने पे हमें क्या मिला, 4/2, 4 से करने पे क्या मिला, 2/2 1। अब देखिए नाउ इफ वी फर्दर डिवाइड बाय 2 व्हाट विल हैपन, तो देखिए क्या हो जाएगा, अब 2⁻4 को हम 2⁻5 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा। तो इसका मतलब 2⁻1, बिकॉज 2/4 divided by 2/5 equals to 2⁻4 - 5, so that is -1, ठीक है। तो ये होता है ऐसे, ओके। तो इसकी वजह से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 2⁻1 का वैल्यू क्या होगा, 1/2, ठीक है। So observing the pattern we can write a⁻n equals to a1/a⁻n। तो देखिए where n is the positive integer and a⁻n is called as multiplicative inverse of a⁻n। तो ये a⁻n क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 1/a⁻n, ओके, पॉजिटिव में। नाउ लेट्स सी एक्सपांडेड फॉर्म, ओके। एक्सपांडेड फॉर्म क्या होते हैं, नाउ कंसीडर 1/64 इज इक्वल टू 1/4 का क्यूब, ठीक है। 64 कैसे हो गया, तो देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4, तो देखिए 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/64 को क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब, ठीक है। तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/4 का क्यूब है, ये नीचे है ना 64, तो आप इसे इनवर्स में कैसे लिखेंगे, 4⁻3। तो आप इनडायरेक्टली क्या लिख लें, इनडायरेक्टली आप ये लिख रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली आप इसे ही लिख रहे हैं 1/64 को। हियर 4⁻3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4⁻3। इफ वी हैव टू राइट 1/64 इन एक्सपांडेड फॉर्म, तो एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखना होता हमें, 1/4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये एक्सपांडेड फॉर्म हो गया, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था,
ये हुआ एक्सपांडेड फॉर्म और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, लेट अस टेक अ लार्जर नंबर। लार्जर नंबर तो देखिए यहाँ पे लार्जर नंबर लिया है, अब इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। ओके, 1375 लिया हमने, तो 1 इंटू 1000, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻3। 10⁻3 कैसे 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, तो 10 10 100, 100 10 1000, तो देखिए ये 10⁻3 मतलब 1000 हो गया, प्लस 3, फिर प्लस 3 हो गया मतलब ये, उसके बाद इंटू 100, तो 10⁻2, तो ये 300 हो गया। ओके, ये इतना हो गया 300 हमारा, फिर ये 70, फिर ये 5। तो इस टाइप से हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना होता है। ओके, सो देखिए नाउ कंसीडर अ डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर है ये, ठीक है, ये सिमिलर नंबर है, आप नंबर एज इट इज लिखेंगे और डेसिमल नंबर को क्या करेंगे 4/10 कर दिया हमने। जितने नंबर की यूनिट प्लेट्स है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद जितना नंबर आएगा 4 आया तो 10 से डिवाइड करेंगे, फिर ये सेकंड प्लेस पे आया, ये 10th पे, ये 100th पे, तो 10th पे आया तो 10 से डिवाइड करेंगे, 100 पे आया तो 100 से, यहाँ पे अगर और डिजिट आता था 1000 तो 1000 से डिवाइड करते, कैसे, ये 1/1000, ये इस टाइप से करते। ठीक है, सो आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सो देखिए 1 इंटू 10⁻3, फिर उसके बाद 3 इंटू 10⁻2, 6 इंटू 10⁻1, ठीक है, उसके बाद 5, फिर प्लस 4 इंटू 10⁻⁻1, ये 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो -1 हो जाएगा, फिर प्लस 5 इंटू 10⁻2, 10⁻2 मतलब 1/100 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस टाइप से आपको इसे सॉल्व करना होता है एक्सपांडेड फॉर्म में। नाउ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल एज इन नंबर्स इन फॉर्म ऑफ P/Q। तो P/Q के फॉर्म में आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 ये -2 है तो ये हो जाएगा 1/25। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 इंटू 5 करेंगे आप नीचे, 1/5 इंटू 5, तो यू विल गेट 1/25। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका 1/5 का स्क्वायर। तो आप इसे अगर आगे एक्सपांड करते तो 1/25 लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में होगा, P/Q के फॉर्म में हो गया। ओके, तो देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे 7⁻⁻4, तो 7⁻⁻4 को आप क्या लिखेंगे 1/7⁻4। ठीक है, हियर देखिए यहाँ पे क्या था, ये A⁻m-n इक्वल्स टू A⁴1/n। A⁴n इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल ऑफ A⁴n, तो ये रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, नाउ हियर वन मोर एग्जांपल इज दैट राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/5 का 5⁻²। अब 5⁻² है तो अब ये ऊपर जाके 5⁻+2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे -2 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर, अब 9 का स्क्वायर क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये था, अब ऊपर जाके ये हो गया इसका। ठीक है, 9 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 5⁻² हो गया ऊपर जाके, तो ये देखिए ये ऊपर जाके 5⁻² हो गया। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर हुआ तो ये क्या हो जाएगा 81/25। ठीक है, तो ये इनवर्स था तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब ये देखिए अगर मैं इसे ऊपर शिफ्ट करता हूं तो ये हुआ, फिर उसके बाद हमने उसे इनवर्स को फिर वापस कन्वर्ट किया इसमें 1/5 के स्क्वायर में, सो यू विल गेट दिस। देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 25/81। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो अब देखिए इसका भी इनवर्स करना है हमें, तो ये हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए 2 का क्यूब, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2⁻3। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। नाउ हियर सिंप्लीफाई 6⁻1 प्लस 3⁻1 इनटू 5/2 1। ठीक है, अब ये देखिए 6⁻1 क्या होगा 1/6 प्लस 1/3, ये हो गया देखिए ये। ओके, फिर उसके बाद इनटू आपके पास आ जाएगा 5⁻1 है तो 2/5 हो जाएगा, ये देखिए इनवर्स इसका। तो ये देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 1 + 2/6। ठीक है, इंटू 2/5, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3/6 इंटू 2/5। सो व्हाट यू विल गेट 1/2, तो 1/2 इंटू 2, यहां से 2 भी कैंसिल, 1/5, तो 5 इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये 5 का इनवर्स। सिंप्लीफाई कर दिया हमने, सिंप्लीफाई करके उसे 5/इनवर्स आ गया। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करके बस यहाँ पे सॉल्व करना होता है। और एक एग्जांपल देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड -21 raised to -1
बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज 3⁻⁻1। अब 3⁻⁻1 मतलब 1/3, ठीक है। अब ये -21 क्या होगा, -21 तो ये क्या हो गया 1/-21 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो नंबर्स होंगे आपके, ठीक है। ये देखिए ये आपके नंबर हो गए, ठीक है। सो इनटू x, तो अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, लेट द नंबर रिक्वायर्ड नंबर बी x। तो हमने क्वोशिएंट, देखिए क्वोशिएंट फाइंड करना है, तो मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे। तो देखिए अब क्या मिलेगा हमें, -1/21 इंटू 1/x इक्वल्स टू 1/3। सो नाउ 1/x इक्वल्स टू, इसको हम डिवाइड करेंगे। सो देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -7। सो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आएगी, -1/7। ओके, तो ये इनवर्स है इसका। ओके, तो हमें ये आंसर मिलेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -1/7 x की वैल्यू। तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये क्वोशिएंट मिलेगा। ओके, सो देखिए लेट्स ट्राई वन में फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 3/8 का होल रेस टू 3। तो अब देखिए होल रेस टू 3, अब होल रेस टू 3 क्या आ जाएगा आपको, 3/8 है ना, तो इसको आप नीचे शिफ्ट करेंगे। ओके, 8/3, ठीक है, का होल रेस टू 3। तो अब ये हो जाएगा इसका वैल्यू। ओके, सो अब देखिए स्टूडेंट्स इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो था ये अब 3/8 है, तो ये 8/3 होल रेस टू 3 हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए अब देखिए यहाँ पे 8/3 होल रेस टू 3 हो गया। तो 8 का क्यूब क्या होता है 512 और 3 का 27। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका अप्रोक्सीमेट आएगा ये आपका 18.96, ठीक है, ये आया। उसके बाद इनटू, अब इनटू क्या था हमारे पास, देखिए मल्टीप्लीकेशन में था 8/9 रेस टू -2, तो -2, अब ये क्या हो जाएगा 9/8 रेस टू +2 हो जाएगा। ओके, इनटू यहाँ पे ये हो जाएगा 9/8 रेस टू, ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे 9/8 रेस टू होल, ठीक है, 2 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हमने इनवर्स कर दिया अभी से, ठीक है। ये 8/9 था, अब 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, ओके, और 8 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 64। ओके, तो 81 डिवाइडेड बाय 64 आपको क्या मिलेगा आंसर, आपका जो आंसर आएगा उससे आपको क्या करना पड़ेगा, 81 डिवाइडेड बाय 64 को देखिए आपका आंसर आएगा इंटू 1.26 के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। सो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, सो यू विल गेट 23.8 दैट इज अप्रोक्सीमेट टू 24। तो आपका आंसर, इसका क्या आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसे भी सॉल्व करना है। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपके पास क्या दिया हुआ है 1/-3, ओके, 1/-3 होल रेस टू -3। तो अब देखिए होल रेस टू -3 है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/-3 होल रेस टू -3, तो ये देखिए ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, -3/1 होल रेस टू 3, ठीक है, ये हो गया। ये आपका इसका हो जाएगा। फिर होल रेस टू 2 है हमारे पास, होल रेस टू 2 है, ठीक है। तो अब देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे हम, तो अब ये देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो ये -3 ये इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब -3/1 इंटू 6, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, -3 का होल रेस टू 6 क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका -729/1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -729, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से आपको इन्हें सॉल्व करना है। ओके, ये इसका आंसर आ जाएगा -729, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही देखिए इसे में सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आई होप आप इसे सॉल्व कर लेंगे।